कर रहे हैं स्कंद 5 अध्याय 2 है ना। महाराज आग्नेयद्र के क्रियाकलापों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और श्लोक संख्या है 12। कल हमने 11वें श्लोक तक किया था, ठीक है, जिसमें ठीक है। तो यहाँ पर 7वें श्लोक से 16वां श्लोक, 7 से 16, इन श्लोकों में आग्नेयद्र, जैसा कि कथा चल रही थी कि आग्नेयद्र प्रियव्रत महाराज के पुत्र हैं, ये तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने इनकी इच्छा को समझा और अपने लोक से सर्वश्रेष्ठ अप्सरा पूर्व चित्ती को इनके पास भेज दिया। ठीक है, वो आई पूर्व चित्ती और वो उस तरीके से चेयर पे बैठ जाओ, चेयर पे। तो पूर्व चित्ती उधर उसने अपना स्त्रीयोचित जो व्यवहार है वो अपना घूम रही थी यहाँ वहाँ। उसके जो नुपुर की झनकार सुन के आग्नेयद्र का ध्यान टूट गया। हालांकि उन्होंने आधी आंखें खोल के वो कर रहे थे, जिस तरह से भगवद गीता में बताया गया कि ना तो पूरी बंद करनी चाहिए ना पूरे खोलना चाहिए, आधी आंखें खोल के नाक के अग्रभाग पर ध्यान लगाना चाहिए। तो इस तरह से वो कर रहे थे, पर फिर भी वो प्रभुपाद जी वहाँ बता रहे हैं कि जिस तरह से विश्वामित्र का ध्यान टूटा मेनका के जो झंकार थी वो सुन के, ऐसे ही आग्नेयद्र का भी ध्यान टूट गया और वो आए और उनसे बात करने लगे। और तो 7 श्लोक से 16 श्लोक तक आग्नेयद्र की जो पूर्व चित्ती से बातचीत है उसका वर्णन है, किस तरह से वो उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। साधारण भाषा में उसको कहेंगे फ्लैटरी, ठीक है ना। तो वो समझ नहीं पा रहे थे आग्नेयद्र कि ये लड़का है कि लड़की है ना। तो इसलिए उन्होंने उनको साधु और मुनिवर्य ब्राह्मण ऐसे शब्दों से संबोधित किया, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा था कि ये लड़की है या लड़का है। तो पिछले श्लोक में हम देख रहे हैं 2-3 श्लोकों में कि वो इस तरीके से पूछते हैं, है ना, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हे मुनि, हे ब्राह्मण, ये तुम्हारे शरीर पे ये क्या है, वो क्या है। वो समझ नहीं पा रहा है कि ये स्त्री का शरीर है ना। ओके, तो 12वां श्लोक। लोकम प्रदर्शय सुहृतम तावकम में यत्रत्य इत्थम उर्सावयाव पूर्वौ अस्मिद्विधस्य मनु उन्नयनौ बिभर्ति बहर अद्भुतम सरसरास सुधादि वक्तरे। लोकम आवास स्थान देश, प्रदर्शय दिखा दो, सुहृतम हे श्रेष्ठ मित्र मित्रवर, तावकम इस प्रकार में मुझको, यत्रत्त जिसमें उत्पन्न पुरुष, इत्थम इस तरह, उर्सा वक्षस्थल से अवयवो 2 अंग, उरोज अपूर्वौ अपूर्व, अस्मत् विधस्य मुझ जैसे व्यक्ति को, मन उन्नयनो चित्त को क्षुब्ध करने वाला, विभर्ति बना हुआ है, बहु अनेक, अद्भुतम अद्भुत, सरस मृदु वचन, रास मुस्कान जैसा हाव भाव, सुधा आदि अमृत के तुल्य, वक्तरे मुख में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मित्रवर, तो देखिए वो मित्रवर कह के उनको संबोधित कर रहे हैं, यानी कि वो उनको लड़का समझ रहे हैं। मित्रवर, क्या तुम मुझे अपना निवास स्थान दिखा सकते हो? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस स्थान के वासियों को तुम्हारे उन्नत उरोजों के समान अद्भुत शारीरिक अंग किस तरह प्राप्त हुए हैं। पिछले श्लोक में भी वो वक्ष स्थल देख के पूर्व चित्ती के वो पूछता है कि ये क्या है। उसको लगता है ये लड़का है, तो कहता ये आपके वक्ष स्थल पर ये सींग क्या है ना। तो यहाँ भी कह रहा है कि तुम्हारे जगह, कौन से जगह के लोग हो तुम, जहाँ पे उस स्थान के वासियों को तुम्हारे उन्नत उरोजों के समान अद्भुत शारीरिक अंग किस तरह प्राप्त हुए, जो मुझ जैसे देखने वाले के मन तथा नेत्रों को उद्वेलित कर रहे हैं। उनकी मधुर वाणी तथा मृदु मुस्कान से इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि उनके मुख में अमृत बसता होगा। तो प्रमत्त, प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि प्रमत्त आग्नेयद्र ने उस स्थान को भी जानना चाहा जहां से वह ब्राह्मण बालक आया था।
और जहाँ के मनुष्यों के वक्षस्थल इस प्रकार उठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि संभवतः ऐसे आकर्षक अंग उनकी कठिन तपस्या के फलस्वरूप हों, इस तरह का शरीर मिलना। तो अग्निन्द्र ने इस बालिका को सुहृतम कहकर संबोधित किया, जिससे वह उसे वहां ले जाने से कहीं अस्वीकार न कर दे। मित्र, सुहृतम, है ना, कि मुझे दिखाओ वो जगह कौन सी जहां से तुम आए हो। तो अग्निन्द्र ने न केवल उस बालिका के उन्नत उरोजों से मोहित थे, बल्कि उसकी मधुर वाणी से भी आकर्षित थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके मुख से अमृत निकल रहा हो, इसलिए वे अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। ठीक है, कावात्मवृत्तिर्दनधाद्विरंगवाति विष्णो कलास्य निमिषोन्मकरो च कर्णो उद्विग्नमीन युगलम द्विजपंकिशोचिरासन्न भृंगनिकरम सर इन्मुखम ते क्या वाह। आत्मवृत्ति ही शरीर के पालन हेतु भोजन अदनाद पान के चबाने से, हवि यज्ञ की हवन सामग्री अंग मेरे प्रेमित वाति फैल रही है। विष्णु, भगवान विष्णु की कला शरीर का असी हो, अनिमिष अपलक, उन्म करो दो उज्ज्वल मगर, च भी कर्णो दो कान, उद्विग्न परेशान अस्थिर, मीन युगलम दो मछलियों से, द्विज पंक्ति दांतों की पंक्ति, शोची सुंदरता, आसन सन्निकट, भृंग निक्रम भौरों का समूह, सर इत सरोवर के सदृश मुखम मुहते तुम्हारा। मित्रवर, शरीर पालने के लिए तुम क्या खाते हो? पूछ रहा है, तुम क्या खाते क्या हो? इस तरह का तुम्हारा शरीर है। तांबुल चबाने से तुम्हारे मुख से सुगंध फैल रही है, इससे सिद्ध होता है कि तुम सदैव विष्णु का प्रसाद खाते हो। कितनी अच्छी बात है। विष्णु प्रसाद पाने से मुख से अच्छी सुगंध आती है है कि नहीं? तो कोई आपको क्लोजअप करने की जरूरत नहीं है, न कुछ दांतों में वो टीवी में एडवर्टाइज आता है ना, उस सब की जरूरत नहीं है। सिर्फ विष्णु प्रसाद पाने से शरीर भी शुद्ध रहता है, चेतना भी शुद्ध रहती है और सांसें भी ताजा रहती हैं। ऐसे भागवतम में बता रहे हैं बोल रहे कि तांबुल चबाने से तुम्हारे मुख से सुगंध फैल रही है, इससे सिद्ध होता है कि तुम विष्णु का प्रसाद खाते हो। निश्चय ही तुम भगवान विष्णु के अंश स्वरूप हो। कल भी बताया था कि वो पूर्व चित्ती जो अप्सरा है, उसके मुख से ऐसी सुगंध आती है कि भंवरे भी आग जाते हैं। भंवरे फूलों पे नहीं जाते, उसके मुख के पास आते हैं सुगंध लेने के लिए, और उसके चारों तरफ मंडराते रहते हैं। तुम्हारा मुख मनोहर सरोवर के समान सुंदर है। तुम्हारे रत्न जडित कुंडल उन दो उज्जवल मकरों के तुल्य हैं, जिनके नेत्र विष्णु के समान अपलक रहने वाले हैं। तुम्हारे दोनों नेत्र दो चंचल मछलियों के समान हैं। इस प्रकार तुम्हारे मुख सरोवर में दो मकर तथा दो चंचल मछलियां एक साथ तैर रही हैं। क्या तुलना कर रहे वो? उसके मुख की तुलना सरोवर से, और उसकी सरोवर में दो मकर और दो मछलियां तैर रहे हैं। जो उसके कान हैं कुंडल, और जो उसकी आंखें हैं, उनको वो मछलियों के समान समझ रहे हैं, मकर के समान, मकर कुंडल, है ना। इस प्रकार तुम्हारे मुख सरोवर में दो मकर तथा दो चंचल मछलियां एक साथ तैर रही हैं। इनके अतिरिक्त तुम्हारे दांतों की धवल पंक्ति जल में श्वेत हंसों की पंक्ति के सदृश प्रतीत हो रही। कितना अलंकारिक तरीके से बता रहा है उसकी सुंदरता का वर्णन, कि मुख के सरोवर में दो मछलियां, दो मकर, और दांत तो ऐसे लग रहे हैं जैसे हंसों की पंक्ति हो, और तुम्हारे बिखरे बाल तुम्हारे मुख की शोभा का पीछा करने वाले भौरों के झुंड के समान हैं। तुम्हारे बिखरे बाल तुम्हारे मुख की शोभा का पीछा करने वाले भौरों के झुंड के समान हैं। तात्पर्य, भगवान विष्णु के भक्त उन्हीं के अंश भी हैं और विभिन्न अंश कहलाते हैं। भगवान विष्णु को सभी प्रकार की हवियां भेंट की जाती हैं और भक्तगण उनका बचा हुआ भोजन अर्थात महाप्रसाद खाते हैं। अतः हवि की सुगंध न केवल विष्णु से निकलती है, बल्कि प्रसाद पाने वाले भक्तों के शरीर से भी निकलती है। अग्निन्द्र पूर्व चित्ती को उसके शरीर से निर्गत सुगंधि के कारण भगवान विष्णु का अंश मान रहे थे। इसके साथ ही उसके मकराकर रत्न जटित कुंडलों, उसके शरीर की सुगंध के पीछे मत्त होकर दौड़ने वाले भौरों के समान काले बालों तथा हंसों के समान श्वेत दंत पंक्ति के कारण अग्निन्द्र ने उसके मुख की उपमा कमल पुष्पों, मछलियों,
हंसों तथा भौरों से अलंकृत सुंदर सरोवर से कर दी। इतना ज़्यादा अलंकारिक तरीके से जो है वो बता रहे हैं। सारे लग रहा है बॉलीवुड वाले जो आइडिया यहीं से चुराते हैं, अपना बताते हैं पर लेते सब इसी भागवतम से ही सब सीख रहे हैं। यो असौ त्वया कर सरोज हत पतंगो दिक्षु भ्रमण भ्रमत एजयते अक्षिणी में मुक्तम न ते स्मरसी वक्र जटावरूथम कष्टो नीलो हरति लंपट एश नीवीम। बेसिकली वो इस तरह से बोल बोल के पूर्व चित्ती को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है ना। यह जो असौ वह त्वया तुम्हारे द्वारा कर सरोज कमल के समान हथेली वाला हता आहत पतंग गेंद दिक्षु समस्त दिशाओं में भ्रमण घूमते हुए भ्रमता चल अस्थिर एजते विक्षुब्ध करता है अक्षिणी नेत्रों को मैं मेरे मुक्तम बिखरे हुए ना नहीं ते तुम्हारा स्मृति क्या तुम्हें सुधी वक्र घुंघराले जटा बालों का वरुथम समूह लटे कष्टदायी अनिलहा वायु हरति बहा ले जाता लंपटहा धूर्त पर स्त्री पर आसक्त सदेश यह डिमीम अधोवस्त्र। मेरा मन पहले से ही चंचल है और तुम इस गेंद को अपनी कमल सदृश हथेली से इधर उधर फेंक कर मेरे नेत्रों को विक्षुब्ध कर रहे हो। तुम्हारे घुंघराले केश अब बिखरे हुए हैं किंतु तुम्हें उनको संभालने की सुधि नहीं है। तुम इन्हें संभाल क्यों नहीं लेते? यह धूर्त वायु स्त्रियों में आसक्त लंपट पुरुष के समान तुम्हारे अधो वस्त्र को उठाने का प्रयत्न कर रहा है। क्या तुम्हें इसकी खबर नहीं है? तो पूर्व चित्ती अपने हाथों में गेंद लिए हुए खेल रही थी जो उसकी कमल व्रत हथेली में पकड़े एक अन्य कमल पुष्प सा लग रहा था। तो जैसे गेंद का खेल भागवतम में एक दो बार आया है, तो गेंद कोई नया खेल नहीं है। जब मोहिनी मूर्ति जब आए तो वो भी गेंद से खेल लेते हैं। तो जब वो गेंद के साथ खेलते थे तो उनकी आंखें ऊपर नीचे गेंद के साथ ऊपर नीचे जाती थी, तो भगवान शिव काफी मोहित हो गए उसको देख के। यहाँ भी बताया जा रहा है कि पूर्व चित्ती जो है वो गेंद से खेल रही है और गेंद जो है उसके हाथों की तुलना कमल से करी जा रही है और उस हाथों में गेंद एक और दूसरे कमल के समान लग रहा है। इधर उधर गति करने से उसके केस शिथिल हो गए थे, बाल पूरे बिखर गए थे और उसका नीवी बंधन खुल रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धूर्त वायु से नग्न करना चाह रहा हो। हवा की वजह से उसके जो अधो वस्त्र उड़ रहे थे, फिर भी उसने अपने बाल संवारने या अपना वस्त्र संभालने की कोई परवाह नहीं की। बाल भी उड़ रहे हैं, कपड़े भी उड़ रहे हैं, उसने उसकी कोई टेंशन नहीं लिया, उड़ने दो। अग्निंद्र बाला की अनावृत सुंदरता का दर्शन करना चाहता था, अतः उसके हाव भाव से उसके नेत्र चंचल हो उठे। रूपम तपोधन तपश्चरताम तपोघ्नम धेतुत्तुकेन तपसा भवतोपलब्धम चतुरम तपो अर्हसि मया सह मित्र मह्यम किंबा प्रसीदति सवै भव भावनों में। रूपम सुंदरता तपधन हे श्रेष्ठ तपस्वी तपह चरताम तपस्या में संलग्न पुरुषों का तपघ्नम तपों को विनष्ट करने वाला ही निश्चय एतद यह तू निस्संदेह केन किस तपसा तपस्या के द्वारा भवता तुम्हारे द्वारा उपलब्धम प्राप्त किया चरतुम करने के लिए तपह तप अर्हसि तुम्हें चाहिए मया सह मेरे साथ मित्र हे मित्र मह्यम मुझको किम वा अथवा संभव प्रसीदति प्रसन्न होता सह वही निश्चय भव भावना इस ब्रह्मांड का सृजन करता मैं मेरे साथ। आगे कह रहे हैं अग्निंद्र जी, हे श्रेष्ठ तपस्वी, बोल उसको अभी तपस्वी रहे हैं। हे श्रेष्ठ तपस्वी, तुम्हें दूसरों की तपस्या को भंग करने वाला यह अद्भुत रूप कहाँ से प्राप्त हो गया? तुमने ये कला कहाँ से सीखी? तुम तपस्वी हो, दूसरों की तपस्या भंग करते हो, वो भी सिर्फ अपने रूप से। तो हे मित्र, तुमने सुंदरता को प्राप्त करने के लिए कौन सा तप किया है? मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ तपस्या में सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि इस ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान ब्रह्मा ने मुझ पर प्रसन्न होकर तुम्हें मेरी पत्नी बनने के लिए भेजा हो। तो अग्निंद्र ने पूर्व चित्ती के अपूर्व सौंदर्य की प्रशंसा की। दरअसल उसे ऐसा अद्वितीय सौंदर्य देखकर आश्चर्य हुआ जो पूर्व तपस्या का फल हो सकता है। इसलिए उसने इस बालिका से प्रश्न किया कि उसने यह रूप कहीं अन्यों को तपस्या को भंग करने के लिए तो नहीं प्राप्त किया। उसने विचार किया कि हो ना हो ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उस पर प्रसन्न होकर ही उसे उसकी पत्नी बनने के उद्देश्य से भेजा। बात भी सही है, पिछले श्लोकों में आया कि ब्रह्मा जी ने ही उसे भेजा था। तो उसने पूर्व चित्ती से पत्नी बनने की प्रार्थना की जिससे वे दोनों मिलकर तपस्या कर सकें।
दूसरे शब्दों में यदि पति तथा पत्नी आत्मज्ञान के एक ही धरातल पर हो तो उपयुक्त पत्नी गृहस्थ जीवन में तपस्या करने में अपने पति की सहयोगी होती है, अगर वो आत्म साक्षात्कार में समान लेवल पर हो तो। आत्मज्ञान के बिना पति तथा पत्नी समान पद पर स्थित नहीं हो पाते। भगवान ब्रह्मा की यही इच्छा रहती है कि अच्छी संतति जन्मे। भगवान ब्रह्मा सृष्टि करता है, वो हमेशा चाहते हैं कि संतान अच्छी हो। अतः जब तक वे प्रसन्न नहीं होते, किसी को अनुकूल पत्नी नहीं मिल सकती, जब तक ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं होते। तो वास्तव में विवाहोत्सव में ब्रह्मा की उपासना की जाती है। आज भी भारत में विवाह के निमंत्रण पत्रों के ऊपर भगवान ब्रह्मा का चित्र बना रहता है। अब तो गणेश जी का बनाने लगे शायद, पहले बनता होगा। अभी इधर हमारे साइड तो गणेश जी का बनाते हैं, क्योंकि शादियों में लड़ाइयाँ ज़्यादा होने लगी तो उन्होंने कहा गणेश जी को बनाओ। ना त्वाम त्यजामि, 16वां श्लोक है इनकी फ्लैटरी का अंतिम श्लोक। ना त्वाम त्यजामि दैतम द्विज देव दत्तम यस्मिन् मनोद्रगपि नो न व्याति लग्नम माम चारु श्रृंगिर्हसि नेतुम अनुवृतम ते चित्तम यथा प्रतिसरन्तु शिवा सचिव्या। ना नहीं त्वाम तुमको त्यजामि छोड़ूंगा, दैतम अत्यंत प्रिय, द्विज देव ब्राह्मणों के उपास्य देवता भगवान ब्रह्मा से दत्तम दिया हुआ, यस्मिन जिसको मना मन दृक आंखें अपी भी न मेरा न वियाति दूर नहीं जाता है, लग्नम दृढ़ता पूर्वक लगा हुआ, माम मुझको, चारु श्रृंगी है सुंदर उन्नत उरोजों वाली स्त्री, अरसी तुम्हें चाहिए, ने तुम पथ प्रदर्शन करने वाला, अनुव्रतम अनुयायी, ते तुम्हारा, चित्तम आकांक्षा, यतः जहाँ कहीं भी, प्रति सरंतु साथ चले, शिवा अनुकूल, सचिव्या मित्रगण सखियां। तो ब्राह्मणों के द्वारा पूजित भगवान ब्रह्मा ने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह करके तुमको मुझे दिया है, इसलिए मैं तुमसे मिल पाया हूं। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मेरे मन तथा नेत्र तुम्ही पर टिके हुए हैं और वे किसी तरह दूर नहीं किए जा सकते। हे सुंदर उन्नत उरोजों वाली बाला, मैं तुम्हारा अनुचर हूं, तुम मुझे जहां भी चाहे ले जा सकती हो और तुम्हारी सखियां भी मेरे साथ चल सकती हैं। अच्छा, अब आग्नेयेंद्र अपनी दुर्बलता को बिना झिझक के स्वीकार करता है। फाइनली वो स्वीकार कर रहा है। वह पूर्व चित्ती पर मोहित था उसके पूर्व की वह यह कहे कि मुझे तुमसे क्या मतलब है। वह उसके साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त करती, इससे पहले कि पूर्व चित्ती मना करे कि भाई तुम कौन हो, मुझे क्या मतलब है, इससे पहले ही उसने कह दिया कि भाई मेरे साथ विवाह कर लो। वह इतना मोहित था कि उसके साथ कहीं भी जाने को तैयार था, चाहे वो स्वर्ग हो या नरक हो, जब मतलब कहीं भी जाने के लिए तैयार है। अभी कल की कथा में भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये बात लिखे थे, और वैसे यहाँ भी है। कल प्रभुपाद जी बताए कि जब व्यक्ति इस तरह से मोहित हो जाता है तो फिर वो इंद्रिय भोग के चक्कर में पड़ने की वजह से बैकुंठ भी नहीं जाना चाहता, माने बैकुंठ जाने की इच्छा भी व्यक्ति त्याग सकता है। यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब कोई कामासक्त होता है तो वह बिना किसी शर्त के स्त्री के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है। ये दुर्दशा है। इस संबंध में श्रील मध्वाचार्य का कथन है कि जब कोई सनकी व्यक्ति की तरह हंसी मजाक करने लगता है तो वह कुछ भी कह सकता है, किंतु उसके शब्द निरर्थक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति इस तरीके से काम आसक्त हो जाता है, यानी कि इंद्रिय भोग की तरफ जिसका आकर्षण ज़्यादा हो जाता है, फिर तो वो समझ में नहीं आता, उसकी बुद्धि जो है एक तरह से नष्ट हो जाती है ना। और वो जो है बिना किसी शर्त के स्त्री के सामने पूर्णतः आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, ऐसा कई उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं और व्यवहारिक जीवन में भी देखने को मिलता है। इतिहास में भी, मॉडर्न इतिहास में भी ऐसी कई कहानियां हैं, है ना, जहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं, है ना। जैसे कि बाइबल में एक स्टोरी है किसकी, सैमसन और डिलीला की, एंड डेविड एक व्यक्ति, उसकी भी स्टोरी है। तो वो लोगों के साथ ऐसा ही हुआ, है ना। बहुत सारी स्टोरी है। तो पहले इसीलिए
राजा महाराजा लोग एक विष कन्या बनाया करते थे। विष कन्या सुना है आपने? तो विष कन्या, उसको बचपन से छोटा थोड़ा थोड़ा सा उसको जहर दिया जाता था। इतना मतलब जब वो बिल्कुल छोटी सी है तब से उसको थोड़ा थोड़ा पॉइजनिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा विष देंगे, इतना देंगे कि उसकी बॉडी उसको एडजस्ट करे, और धीरे धीरे उसकी बॉडी जैसे एडजस्ट करती जाएगी वैसे इसकी क्वांटिटी भी बढ़ाते जाएंगे। तो कुछ समय बाद वो जब वो यंग हो जाएगी तो पूर्णतः वो जहर से भरी रहेगी। खतरनाक। और ये राजा लोग क्या करते थे कि जब उनको देख लेते थे कि अब ये राजा, दुश्मन जो राज्य है उससे अब हम नहीं जीत पा रहे हैं या कुछ नहीं बचा, तो फिर वो इस विष कन्या को भेज देते थे वैसे। और वही उसको बहुत हिसाब से रखा जाता था राज्य में, सुंदर होती थी, आकर्षक होती थी, बस उसको भेज देते थे और कुछ समय बाद राजा मरा हुआ मिलता था। ये स्थिति है। ऐसे कई कहानियां हैं, है ना। एक आई थिंक रोम में या कहीं पे ऐसा हुआ था कि वो राजा नहीं, बहुत बहादुर राजा था और जितनी बार जाता था लड़ाई जीत के ही आता था, कोई उसको नहीं हरा पाता था। और फिर फाइनली उन्होंने यही किया कि उसके राज्य में विष कन्या छोड़ दी और बस वो आगे पीछे घूमती रहती थी। राजा ने उसको देख लिया, आकर्षित हो गया, उसको बुला लिया और बस राजा उसके साथ बिजी था, कमरा बंद था और आक्रमण हो गया। महल के सारी तरफ से लोग आ गए, आक्रमण हो गया। तो जो सेनापति वगैरह थे वो गेट खुलवा रहे थे राजा का कि गेट खोलो, गेट खोलो, आक्रमण हो चुका है। वो उसको कुछ होश ही नहीं था। होश क्या, उसको तो विष कन्या ने विष दे दिया था, वो मर चुका था। बाद में पता चला, तब तक क्या मर ही गया था राजा। तो इस तरीके से जो है जब कोई कामासक्त हो उठता है तो वह बिना किसी शर्त के स्त्री के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है, बिना किसी कंडीशन के। ये स्थिति है। श्लोक संख्या है 17 अभी हम जो करने वाले हैं, ठीक है। 16 तक हमने कर लिया है, ठीक है। तो अब जो है 17 से 23 अब इन्होंने पूर्वचित्ती से आकर्षित हो चुके हैं, पूर्वचित्ती को विवाह के लिए इन्होंने आमंत्रित किया है। 17 से 23 अगले सेक्शन में अग्निन्द्र का वैवाहिक जीवन, उनके वंश का वर्णन और किस तरीके से उन्होंने पितृलोक में गए। वो पितृलोक ही जाना चाहते थे, ठीक है। 17वां श्लोक। श्री शुक वाचा इति ललना अनुनय अति विशारदा ग्राम वैदग्धया परिभाषया ताम विबुध बधूम विबुध मति अधिसभाजयाम आस। श्री शुक वाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार ललना स्त्रियां अनुनय जीतने में अति विशारदा अत्यंत पटु, ग्राम वैदग्धया अपनी इच्छाओं को पूरा करने में पटु, परिभाषया चुने शब्दों से, ताम उस विबुध वधूम देव कन्या को विबुध मति देवताओं के तुल्य बुद्धि वाले अग्निन्द्र ने अधिसभाजयाम आशा प्रसन्न कर लिया। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले कि महाराज अग्निन्द्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को रिझाकर अपने पक्ष में कर लेने की कला में अत्यंत निपुण थे। स्त्रियों को अपने पक्ष में लाने में बड़े एक्सपर्ट थे। अतः उन्होंने इस स्वर्ग कन्या को अपनी काम पूर्ण वाणी से प्रसन्न करके उसको अपने पक्ष में कर लिया, यानी कि उनकी जो बातें थी वो सुन के पूर्वचित्ती उनकी तरफ आकर्षित हो गई। क्योंकि राजा अग्निन्द्र भक्त था, अतः वास्तव में भौतिक सुख की उसे तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु अपना वंश चलाने के लिए उसे पत्नी की आवश्यकता थी और भगवान ब्रह्मा ने पूर्वचित्ती को इसी प्रयोजन के लिए भेजा था। ब्रह्मा जी उसकी इच्छा समझते थे, अतः उसने अपनी मीठी वाणी से उसे रिझा लिया। स्त्रियां मनुष्यों की मीठी वाणी से आकृष्ट हो जाते हैं। जो इस कला में दक्ष होता है उसे विदग्ध कहते हैं, ठीक है। साचा ततस्तस्य वीरयूथ पतेर बुद्धिशील रूप वया श्रियो दार्येण पराक्षिप्त मनास्तेन सहायुतायुत परिवत्सरोपलक्षणम कालम जम्बू द्वीप पतिना भौम स्वर्ग भोगान बुभुजे। सा वह स्त्री चा भी ततः तत्पश्चात तस्य उस वीर यूथ पते वीरों के स्वामी की बुद्धिशील आचरण, रूप माने सुंदरता, वया माने अवस्था तरुण,
श्रिया ऐश्वर्य, औदार्येण उदारता से, पराक्षिप्त आकर्षित, मन वाली, तेन सह उसके साथ, अयुत 10,000, परिवत्सर वर्ष, उपलक्षणम विस्तृत, कालम काल समय, जम्बूद्वीप पतिना जम्बूद्वीप के राजा के साथ, भौम पृथ्वी का, स्वर्ग स्वार्गिक, भोगान सुख भोग, बुभुजे भोग किया। आग्नेन्द्र की बुद्धि, तरुणाई यानी कि उसकी तरुणता, सौंदर्य, आचरण, ऐश्वर्य तथा उदारता से आकर्षित होकर पूर्वचित्ती जम्बूद्वीप के राजा तथा समस्त वीरों के स्वामी आग्नेन्द्र कहाँ के राजा थे? जम्बूद्वीप के। आग्नेन्द्र के साथ कई हजार वर्षों तक रही और उसने भौतिक तथा स्वर्गिक दोनों प्रकार के सुखों का भरपूर भोग किया। ब्रह्मा जी की कृपा से राजा आग्नेन्द्र तथा स्वर्ग कन्या पूर्वचित्ती की युति अत्यंत अनुकूल सिद्ध हुई। इस प्रकार उन्होंने कई हजार वर्षों तक भौतिक तथा स्वर्गिक सुखों का भोग किया। तस्यामुहावा आत्मजान राजवर आग्निद्रो नाभि किम पुरुष हरिवर्षे लावर्त रम्यक हिरण्यम कुरु भद्राश्वकेतुमाल संगान्नव पुत्रान जनयत। तस्याम उससे, उहवा निश्चय ही, आत्मजान पुत्र, सहा वह उसने, राजवर राजाओं में श्रेष्ठ, आग्नेन्द्र ने, नाभि किम पुरुष, हरिवर्ष इलाव्रत, रम्यक हिरण्यमय, कुरु भद्राश्व केतुमाल संज्ञान नामक नौ पुत्रों को अजनयत उत्पन्न किया। राजाओं में श्रेष्ठ महाराज आग्नेन्द्र को पूर्वचित्ती के गर्भ से 9 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्रास तथा केतुमाल थे। ये 9 पुत्र हुए। ठीक है। सासूतवाद सुतान्न वनुवत्सरम ग्रह एवापहाय पूर्वचित्तिर्भूय एवाजम देवम उपतस्थे। सा वह सूतवा जन्म देगा अथा तत्पश्चात सुतान पुत्रों को 9 अनुवत्सरम प्रतिवर्ष ग्रहे घर पर एव निश्चय अपहाय छोड़कर पूर्वचित्ती भूया पुनः एव निश्चय अजम भगवान ब्रह्मा के देवम देवता उपतस्थे पास गई, उपस्थित हुई। पूर्वचित्ती ने प्रतिवर्ष एक करके 9 पुत्रों को जन्म दिया। ठीक है। तो आग्नेन्द्र के और पूर्वचित्ती के कितने पुत्र हुए? 9 पुत्र हुए। ठीक है। यही 9 पुत्र बाद में जो जम्बूद्वीप के 9 वर्ष हुए, उन 9 वर्षों के राजा हुए। ठीक है। तो पूर्वचित्ती ने प्रतिवर्ष एक करके इन 9 पुत्रों को जन्म दिया, किंतु जब वे बड़े हो गए तो वह उन्हें घर पर छोड़कर ब्रह्मा की उपासना करने के लिए उनके पास उपस्थित हुई। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब अप्सराएं ब्रह्मा या इंद्र जैसे श्रेष्ठ देवता की आज्ञा से इस पृथ्वी पर अवतरित हुई, उनकी आज्ञा अनुसार विवाह किया और संतान उत्पन्न करने के बाद अपनी अपनी पुरियों को पुनः लौट गईं। ऐसे कई उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए स्वर्ग सुंदरी मेनका, जो विश्वामित्र मुनि को छलने के लिए आई थी, शकुंतला को जन्म देने के पश्चात अपने पति तथा अपनी पुत्री दोनों को छोड़कर स्वर्गलोक को वापस चली गई। पूर्वचित्ती भी महाराज आग्नेन्द्र के संग स्थायी रूप से नहीं रही। अपने पति के गृह कार्यों में सहायता करने के पश्चात वह महाराज आग्नेन्द्र तथा अपने 9 पुत्रों को त्याग कर ब्रह्मा की आराधना करने के लिए उनके पास लौट गई। कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए। आग्नेन्द्र सुतास्ते मातुर अनुग्रह दौत्पत्ति के नैव सहनन बलोपेता पित्रा विभक्ता आत्मतुल्य नामानि यथा भागम जम्बूद्वीप वर्षाणि बुभुजु। आग्नेन्द्र सुतः, महाराज आग्नेन्द्र के सब पुत्र ते वे माता के अनुग्रह से अथवा माँ का दूध पीकर औत्पत्तिकेन सहज एव ही सहनन सुगठित शरीर बल शक्ति उपेता प्राप्त पिता द्वारा विभाजित आत्मतुल्य अपने ही समान नामानी नाम वाले यथा भागम ठीक से विभक्त जम्बूद्वीप वर्षाणी जम्बूद्वीप के विभिन्न भागों संभवतः एशिया तथा यूरोप दोनों बुभुजु राज्य किया। अपनी माँ का दूध पीने के कारण आग्नेन्द्र के 9 पुत्र 9 के 9 अत्यंत बलिष्ठ एवं सुगठित शरीर वाले हुए। उनके पिता ने प्रत्येक को जम्बूद्वीप का एक भाग दे दिया। इन राज्यों के नाम पुत्रों के नामों के अनुसार पड़े। इस प्रकार आग्नेन्द्र के सभी पुत्र पिता से प्राप्त राज्यों पर राज्य करने लगे।
आचार्यों ने इस श्लोक के मातु अनुग्रहात शब्दों का विशेष उल्लेख करते हुए इनका अर्थ उनकी माँ का स्तन दुग्ध किया है, माता का दूध। भारतवर्ष में आम विश्वास है, जनरल बात है भारत के अंदर, कि यदि माँ अपने बच्चों को 6 महीने तक अपने स्तन का दूध पिलाती है तो बच्चे का शरीर अत्यंत हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहता है। इसके अतिरिक्त इस श्लोक में इस बात को भी इंगित किया गया है कि आग्नेन्द्र के सभी पुत्रों की प्रकृति अपनी माँ के समान थी, है ना। तो माता के दूध को काफ़ी महत्व भारतवर्ष में हमेशा से दिया जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि मतलब ये धारणा है और ऐसा होता था कि अगर उसने 6 महीने तक अपने माँ का दूध पिया है तो काफ़ी वो तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट रहेगा, है कि नहीं। इसलिए लोग कहते थे कि जो वीक है तो उसको कहते थे तुमने माँ का दूध नहीं पिया है क्या, है ना। लड़ाई होती है तो लोग कहते हैं ऐसे ही भारत में, क्योंकि ये धारणा है कि अगर अपने माता का दूध पिया है तो ये व्यक्ति पावरफुल रहेगा, बलवान रहेगा, है ना है ना। भगवत गीता में घोषणा की है, स्त्रीषु दृष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। ये बहुत समझने वाली बात है कि दूषित स्त्री से वर्ण संकर अयोग्य पुत्र उत्पन्न होते हैं, और जब वर्ण संकर जनसंख्या बढ़ती है तो यह संसार नरक बन जाता है। स्त्री अगर दूषित है, यानी कि उसकी चेतना शुद्ध नहीं है, उसका दूषित माने बेसिकली विवाह, अगर विवाह के अलावा कहीं और उसका संबंध है, विवाह से पहले या विवाह के बाहर, तो उसको दूषित समझा जाता है ना। ऐसे स्त्री अगर मतलब गलत तरीके से पुत्र को पैदा करे, है ना, गलत संबंधों से पुत्र या संतान पैदा हो, तो वो संतान जो है अयोग्य होती है, यानी कि उसमें ज़्यादा अच्छे गुण नहीं मिल सकते, है ना। बाद में किसी वैष्णव की कृपा हो जाए और वो भक्ति में लग जाए, वो बात अलग है, लेकिन वैसे वो संतान जो है अयोग्य होती है और वो वर्ण संकर, ऐसी संतान है वर्ण संकर कहलाती हैं, है ना, मिक्स्ड ब्रीड ऐसे कह सकते हैं। वर्ण संकर यानी कि वो अयोग्य संतानें हैं, है ना। क्योंकि संतान उत्पत्ति के समय जैसा कि तृतीय स्कंद में बताया गया है, 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि आप चेतना का, देवी देवताओं का आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद, गुरुजन और घर के बड़ों का आशीर्वाद होना चाहिए, समय प्रॉपर होना चाहिए, है ना, मुहूर्त जो है। तो इस तरीके से अगर नहीं होता है तो संतान ज़्यादा योग नहीं होगा। इसलिए पुराने समय में राजा महाराजा लोग अपने गुरु से मुहूर्त लेके यज्ञ वज्ञ करा के प्रॉपर गर्भाधान संस्कार कराते थे, ताकि उनका पुत्र जो है बहुत ही योग्य पैदा हो और जो आगे इस वंश को, इस राज्य को चला सके। तो भगवत गीता में बताया गया है कि स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए। भारतीय समाज में, वैदिक समाज में स्त्रियों की रक्षा पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए। अगर स्त्रियों की रक्षा नहीं हुई और स्त्रियां दूषित हो गईं तो उनसे जो संतान प्राप्त होगी वो अयोग्य होगी, वर्ण संकर होगी, और ऐसी जब वर्ण संकर जैसी जनसंख्या बढ़ जाती है तो नरक हो जाता है संसार। यानी कि ऐसे ही संतानें आगे जाके सारे गलत काम करते हैं, है ना। जितने गलत काम है वो ऐसे गलत तरीके से जो पैदा हुई संतानें हैं वही करती हैं। इसलिए मनु संहिता के अनुसार स्त्री को पवित्र तथा साध्वी रहने के लिए काफ़ी संरक्षण की आवश्यकता होती है, पवित्र रहे, जिससे उसकी संतान मानव समाज के कल्याण में तत्पर हो सके। स्त्री को पवित्र रहना चाहिए, है ना। साध्वी, पतिव्रता स्त्री, पवित्र स्त्री। अगर स्त्री बहुत अपने आप में पवित्र है तो उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, यानी कि उस अपने पतिव्रता धर्म के बल पर वो अपनी रक्षा कर सकती है। शास्त्रों में ऐसे उदाहरण है, महान सती हुई हैं, किसी ने, उनके पति की मृत्यु हो गई तो यमराज को रोक दिया कि नहीं, आप नहीं लेके जा सकते भाई, ऐसे कैसे ले जाएंगे, हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो यमराज को उनके पति को वापस करना पड़ा। ऐसे ऐसे भी हैं, है ना।
तो सती अनुसुईया, सती सावित्री है ना, सती अनुसुईया, उनका सतीत्व इतना पावरफुल था। यहाँ अभी चित्रकूट में उनका आश्रम है, जहाँ पे वो रहती थी, यहीं हमारे पास में। तो उनका सतीत्व इतना पावरफुल था कि उन्होंने कहा, ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों आए थे उनके सतीत्व की परीक्षा करने। 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु शिव, अब बताओ त्रिमूर्ति, इनसे पावरफुल भी कोई हो सकता है क्या? तीनों इकट्ठे आ गए। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा धर्म सही है तो ये तीनों बच्चे बन जाए। तो वो तीनों दूध पीते बच्चे बन गए, है ना। और कोई उनको नहीं निकाल पा रहा था वहाँ से। जब उन्होंने खुद छोड़ा तब निकले। बाद में वही जो 3 बच्चे बाद में भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव जो 3 थे, वही 3 बच्चे बन गए। और वही बड़े होके क्या बने? दत्तात्रेय, सोम और दुर्वासा, है कि नहीं। तो इस तरीके से स्त्री के सतीत्व का बहुत उदाहरण मिलता है। मतलब अगर उसने कह दिया कि अगर मेरा सतीत्व सच्चा है और कोई इसको परेशान करने आ रहा है, तो अगर मेरा सतीत्व सच्चा है तो ये आदमी यहीं मर जाए, तो वहीं मर जाएगा वो। ऐसा होता था। सोचो आप, अगर इस तरह का पावर, अभी उतना रह नहीं गया, लेकिन अगर इस तरह की शुद्धि है तो फिर लोग उस स्त्री से तो दूर से ही 10 किलोमीटर दूर से ही प्रणाम करा करेंगे। पर ऐसा रहता है, शास्त्रों में ऐसे उदाहरण हैं। माता सीता, है ना। तो इस तरीके से स्त्री को वैदिक समाज में पवित्र रहने की शिक्षा दी गई, क्योंकि पवित्र रहेगी तो पवित्र योग्य संतान को जन्म देगी। और जब संतान, क्योंकि माता के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, सारा समाज माँ के ऊपर निर्भर करता है। तो माता अगर पवित्र है तो संतान भी पवित्र पैदा होगी। और जो है, अगर अच्छी संतानें पैदा हुई तो समाज अच्छा होगा, अच्छी दिशा में बढ़ेगा, है कि नहीं। इसलिए इस तरह से बताया गया है। ठीक है, ओके। आग्निन्द्रो राजा तृप्त कामानाप्सरसमे अनुदिनम अधिमन्यमानास्तस्यः सलोकतां श्रुतिभिर्वारुन्द्र यत्र पितरो मादयन्ते। कृष्ण। आग्निन्द्र राजा अतृप्त असंतुष्ट कामनाम इंद्रिय भोग से अप्सरसम स्वर्ग सुंदरी पूर्व चित्ती के विषय में एव निश्चय ही अनुदिनम दिनोदिन अत्यधिक मन्यमाना सोचती तस्या उसका लोकताम, उसी लोक को श्रुति भी वेदों से अवारुंद प्राप्त किया। यत्र जहाँ पितरा पूर्वज पितृगण मादयन्ते आनंद लेते हैं। पूर्व चित्ती के चले जाने पर, अब वो चले गई ब्रह्मा जी के पास। पूर्व चित्ती के चले जाने पर अतृप्त वासना के कारण राजा आग्निन्द्र उसी के विषय में सोचते रहते। अतः वैदिक आज्ञाओं के अनुसार राजा मृत्यु के पश्चात उसी लोक में गए जहाँ उनकी पत्नी थी। यह पितृलोक कहलाता है, जहाँ के पितृगण अत्यंत आनंद से रहते हैं। जहाँ की पितृगण अत्यंत आनंद से रहते हैं। तो ये बात तो सत्य है, जो मरते समय जिसके बारे में सोचेगा उसी के पास चला जाएगा। तो यदि कोई किसी के विषय में निरंतर सोचता है तो मृत्यु के उपरांत उसे वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। महाराज आग्निन्द्र सदा पितृलोक के विषय में सोच रहे थे जहाँ उनकी पत्नी पहुंची थी, इसलिए मृत्यु के बाद उन्हें वह लोक मिला जिससे वे उसके साथ पुनः रह सकें। तो भगवत गीता में ये बात बताई गई, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। जीव अपना शरीर त्यागते समय जिस किसी भाव दशा का स्मरण करता है वह उसे निश्चय ही प्राप्त करता है, जरूर मिलेगा। अतः हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हम निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करें अथवा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाएं तो हमें गोलोक वृंदावन प्राप्त हो सकता है, जहाँ श्री कृष्ण निरंतर वास करते हैं। अगर मृत्यु के समय पत्नी जो कि पितृलोक में, वहाँ उसके बारे में सोचा तो वहाँ पहुँच गए, तो अगर कृष्ण के बारे में सोचेंगे तो कृष्ण के धाम भी पहुँचेंगे, सीधी बात है। लेकिन मृत्यु के समय कृष्ण की ध्यान आना, कृष्ण का स्मरण होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जीवन में जिस तरह के काम हमने किए रहे होंगे, जिस तरह का जीवन हमने जिया होगा,
जिस तरह की क्रियाएं पूरे जीवन में हमने एक्टिविटी करी हैं, वैसा ही ध्यान मरते समय हमें आएगा। ये बात है, ठीक है कि नहीं? इसलिए पूरे जीवन में कृष्ण भक्ति का प्रयास करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च। भगवान गीता में कहते हैं कि भौतिक चीज़ों से थोड़ा वैराग्य लो, दूर रहो और भक्ति का अभ्यास करो। अभ्यास करते 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 करते, प्रैक्टिस करते करते जो है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। कुएं में आप देखिए, बार बार रस्सी ऊपर नीचे आती है तो पत्थर भी कट जाता है, वहाँ पे निशान पड़ जाता है। तो अब हमारा हृदय तो पत्थर जैसा कठोर है, लेकिन फिर भी इस पर बार बार मेहनत करेंगे तो हरि नाम का जो निशान है पड़ सकता है, और वो छाप जो है दिमाग पे बैठ जाएगी। क्योंकि दिमाग पे छाप बन जाती हैं। जो भी हम काम करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं ना, इन सब की दिमाग पे छाप बन जाती है, ठीक है ना? तो यही रिफ्लेक्शन आते रहते हैं हमारे दिमाग में। सपने में कुछ देख लिया, होता है ना, सपना क्यों आता है? यही सब दिमाग में कई जन्मों की, लाखों करोड़ों जन्मों का जो छाप है दिमाग में, वो मिक्स होके और आता रहता है। अचानक से कोई चीज़ दिमाग में आ जाती है, कभी कोई उससे कनेक्शन नहीं रहा। जैसे कभी कभी पानी में आप देखेंगे बिल्कुल शांत पानी रहता है, अचानक से उसमें एक बुलबुला निकल के आ जाता है, गंदे पानी का नीचे से आ जाता नहीं? कभी कभी तालाबों में देखो आप, बिल्कुल शांत रहेगा, कुछ नहीं देखेगा, पर अचानक से कुछ बुलबुले निकल आते हैं, फेना सा, क्योंकि नीचे उसके गंदगी जमी है। तो हमारा ऐसी स्थिति है, ऊपर ऊपर से हम तो खूब अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, हृदय में अभी खूब गंदगी जमी है, तो एकदम से कभी कभी ऊपर निकल के आ जाती है। तो फिर दिमाग में आता है, अलग अलग विचार आ जाते हैं, ये क्या हो रहा है, हम ये सब दिमाग में क्यों आ रहा है? आएगा, क्योंकि सफाई अभी सही से नहीं हुई है ना। तो और करना है, और करना है, इतनी ज़्यादा भक्ति कर लेनी कि वो भक्ति के ही छाप बनी रहे, सपने में भी कृष्ण दिखाई देने लगे, है ना। जब ज़्यादा किसी दिन आप ट्राई करो, पूरे दिन 100 माला, 110 माला, 120 माला करो, है ना, जपा करते रहो दिन भर कर, तो रात को सोओगे तो सोते रहोगे आप, पर आपको लगेगा कि हरे कृष्ण चल रहा है ना, ऐसे हो जाता है। तो अगर ऐसा मान लो ये एक दिन में ऐसा है, रोज करें, सालों साल करें हरिदास ठाकुर जैसे, तो जब मरेंगे तो उस समय बस हरे कृष्णा ही कानों में, आँखों में, हर जगह हरे कृष्णा गूंज रहा होगा। मतलब कोई जगह ही नहीं मिलेगी कहीं और जाने की, सिर्फ और सिर्फ गोलोक का रास्ता खुलेगा, और कहीं नहीं जा सकता, फिर वो गोलोक ही जाएगा, ठीक है कि नहीं। संपरेते पितरि नव भ्रातरो मेरु दुहित्र मेरुर्देवीं प्रतिरूपाम अंगुरदृष्टिम लताम रम्याम श्यामाम नारीम भद्राम देववीतिम इति संज्ञा नवोदवहन। संपरेते पितरी, अपने पिता के प्रयाण के पश्चात, नव भ्रातरा भाई मेरु दुहित्रा, मेरु की पुत्रियां, मेरु देवी प्रतिरूपाम प्रतिरूपा, उग्रदृष्टि लताम लता, रम्याम रम्या, श्यामाम श्यामा, नारीम नारी, भद्राम भद्रा, देववीतिम देववीति को इस प्रकार संज्ञा नाम नव उद्वहन विवाह कर लिया। अपने पिता के प्रयाण के पश्चात 9 भाइयों ने मेरु की 9 पुत्रियों के साथ विवाह कर लिया, जिनके नाम मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा तथा देववीति थे। ये 9 पुत्रियां थी मेरु की, उनसे उन्होंने, अग्निंद्र के 9 पुत्रों ने मेरु की 9 पुत्रियों के साथ शादी कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अंतर्गत महाराज अग्निंद्र का चरित्र नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए, ठीक है। तो अध्याय 3 का हम थोड़ा आपको समरी बता देते हैं, 5 मिनट बाकी है। अध्याय 3, राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म। तो इस अध्याय में अग्निंद्र के ज्येष्ठतम पुत्र, सबसे बड़े पुत्र राजा नाभि के निर्मल चरित्र का वर्णन किया गया है। नाभि राजा वो काफी प्रसिद्ध हुए हैं। पुत्रेच्छा से महाराज नाभि ने कठोर तपस्या की, उन्होंने अपनी पत्नी से अनेक यज्ञ किए। नाभि पहले पुत्र थे, उनकी पत्नी का नाम था मेरु देवी, जो मेरु की 9 पुत्रियों में सबसे बड़ी हैं, और यज्ञों के स्वामी भगवान विष्णु की आराधना की। भक्तों पर दयालु होने के कारण भगवान महाराज नाभि की तपस्या से परम प्रसन्न हुए।
वे साक्षात चतुर्भुज रूप में राजा के समक्ष प्रकट हुए। यज्ञ करने वाले पुरोहित उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान से अपने ही समान पुत्र के लिए प्रार्थना की और भगवान विष्णु, उन्होंने कहा भैया आपके जैसा पुत्र चाहिए हमको। भगवान बोले मेरे जैसा दूसरा है ही नहीं, मेरे को ही आना पड़ेगा। तो जो है भगवान विष्णु ने राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से राजा ऋषभ देव के अवतार के रूप में जन्म लेना स्वीकार किया। भैया आपके जैसा, बोले आप प्रसन्न हैं, आप मांगो क्या मांगते हो? बोले आपके जैसा पुत्र चाहिए, वो आपके जैसा दूसरा है ही नहीं, है ना। तो वो स्वयं भगवान उनके पुत्र के रूप में आए और वही जो है ऋषभ देव के नाम से विख्यात हुए, है ना। ऐसा भी कहा जाता है कि यही ऋषभ देव हैं जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, है ना। जैन धर्म महावीर स्वामी 23वें तीर्थंकर है ना, और ऋषभ देव प्रथम, है ना। तो ऋषभ देव, यही ऋषभ देव हैं भगवान के अवतार। तो चाहे जैन धर्म हो चाहे बुद्ध धर्म, भगवान बुद्ध भी भगवान कृष्ण के अवतार हैं और ऋषभ देव तो हैं ही, ठीक है। तो ऋषभ देव महाराज नाभि की कथा आएगी अभी इसमें, और ऋषभ देव की कथा आएगी, और बड़ी अच्छी कथा है। भगवान ऋषभ देव की बहुत अच्छी शिक्षाएं भी हैं। और फिर उनके पुत्र भरत, उनके 3 जन्म, उनकी भी चर्चा आएगी, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।